औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कशन का वो है हमारी पोएम नंबर 8 है, जिसका नेम है ओज़मेंडियास। ओज़मेंडियास ये पीबी शेले की लिखी हुई पोएम है और आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी वोकैबुलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो पोएम का पार्ट होता है आपके पेपर के अंदर, ये इसमें जो स्टेंजा आता है वो 5 मार्क्स का आता है कि आपने इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ बाद में एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ऑलमोस्ट जो हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक से मुराद होता है ओल्ड। एंटीक मीन्स ओल्ड, कि मैं एक मेट मिला एक मुसाफिर से जो कि एक कदीम सरजमीन से या बस्ती से आया था। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंकलेस विदाउट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे हम कहते हैं कि बगैर धड़ के मैंने एक स्टैच्यू देखा, मुजस्मा देखा जिसका जो धड़ था वो मौजूद नहीं था। स्टैंड इन द डेजर्ट, जो कि सहरा में खड़ा था। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज, के नियर देम उनके पास, ऑन द सैंड रेत में, हाफ संक आधा धंसा हुआ। संक के लिए वर्ड ड्राउंड भी यूज़ होता है, DROWNED, ड्राउंड, के आधा धंसा हुआ, रेत में धंसा हुआ था। क्या धंसा हुआ था? शैटर्ड विजेज। शैटर्ड मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ, मसक शुदा। विजेज फेस के लिए वर्ड यूज़ होता है। लाइज हुज फ्रॉन, फ्रॉन से मुराद एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर भी हो सकता है यहाँ पर, कि जिसके ऊपर उसके जो तासुरात थे मुजस्मे के, यानी कि पत्थर के मुजस्मे के ऊपर जो तासुरात थे वो वाज़े थे, फीलिंग्स ऑफ एंगर जिसे हम कहेंगे फ्रॉन। एंड रिंकल्ड लिप्स, झुरीदार होंठ। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। स्नीयर से मुराद यहाँ पर आता है जी टू लुक डाउन अपॉन समवन, कि किसी को हकारत की नज़र से देखना। तो यहाँ पर जो बादशाह ओज़मेंडियास है वो अपने गरूर और तकब्बर को उसको बयान कर रहा है पोइट, कि वो अपने काम पर इतना ज़्यादा तकब्बर करने वाला, गरूर करने वाला है कि वो सबको हकारत की नज़र से देखता है, सबको अपने से कमतर और घटिया समझता है। तो इसलिए यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया है कोल्ड कमांड। टेल डेट इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कहते हैं द स्टैच्यू मेकर, जिसने ये मुजस्मा बनाया है। स्कल्प्चर वेल दोज पैशंस रेड, कि उसने उसके एहसासात को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। मीन्स द पर्सन हु मेड द स्कल्पर ऑफ द स्टैच्यू ऑफ किंग ओज़मेंडियास, ही हैज़ वेल नोन द फीलिंग्स, द एक्सप्रेशंस एंड इवन द पर्सनैलिटी ऑफ द किंग, कि उसके बादशाह की शख्सियत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसके तकब्बुर, उसके गुरूर और उसका जो दूसरों से नफ़रत भरा अंदाज़ है, उन तमाम फीलिंग्स को उसने इस लाइफलेस जो बेजान मुजस्मा है, पत्थर का मुजस्मा है, उसको उस पर बहुत ही महारत के साथ उसने उसे कर्व किया है। पैशंस रीड विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक बाकी हैं। मीन्स द थिंग्स विच ही कर्व्ड ऑन अ स्टोन, के उसके पत्थर पर जो उसने उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी फीलिंग्स को वो उसने कर्व किया है, कुंदा किया है, वो अभी तक बाकी हैं। स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। स्टेम्ड कर्व के लिए वर्ड यूज़ होता है। एनग्रेव्ड लाइफलेस बेजान थिंग्स, यानी कि पत्थर जो बेजान चीज़ है जिसके ऊपर उसने इसके एक्सप्रेशंस को, एहसासात को उसने बयान किया है। द हैड डेट मॉक्ड, मॉक्ड मीन्स कहते हैं कॉपीड, कॉपी करना। मीन्स के यहाँ पर द हैंड्स मीन्स द हैंड्स ऑफ अ स्कल्पचर, के मुजस्मा साज जिसने उन एहसासात को कॉपी किया है उस पत्थर के ऊपर। एंड द हार्ट डेट फेड, हार्ट से मुराद दिल है, फेड यहाँ पर हार्ट ऑफ द किंग के बारे में बात कर रहा है, फेड के जिसकी फीलिंग्स को उसने यहाँ पर बयान किया है। ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडिस्टल कहते हैं बेस को, कि उसकी बेस पर जहाँ पर वो पत्थर का मुजस्मा खड़ा है उस पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं। कौन से अल्फाज लिखे हुए हैं? माई नेम इज़ ओज़मेंडियास, कि मेरा नाम ओज़मेंडियास है। किंग ऑफ किंग्स,
मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होता है अमूमन बादशाहों का बादशाह, ये तकब्बुर और गुरूर को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे कोई भी हाजिर नहीं कर सकता, शिकस्त नहीं दे सकता, और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये माइटी एंड स्ट्रॉन्ग के माने में आता है। किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये माइटी से मुराद पावरफुल है। पावरफुल किंग के माने में यहाँ पर आया है कि मेरे जो काम हैं वो इतने शानदार हैं, इतने बड़े हैं। एंड डेस्पेयर कहते हैं मायूस होना, कंप्लीट लॉस ऑफ होप के लिए वर्ड यूज़ होता है कि जो मैंने काम किए हैं वो इतने शानदार और इतने बड़े हैं कि उससे कोई भी नहीं कर सकता, और मेरे कामों को देखें और मायूस हो जाएं। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, नथिंग कुछ भी नहीं बचा, बिसाइड पास, रिमेन्स रिमेन मीन बाकी बचना, मतलब कि जो उसका लाइफलेस विसेज था, उसका जो स्टैचू था वो भी तबाह हो गया और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बचा। मीन्स कि एवरीथिंग हैज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, डिमोलिश्ड कम्प्लीटली, नथिंग हैज़ लेफ्ट वेदर हिज थ्रोन और एनीथिंग एल्स ऑन विच ही वाज प्राउड ऑफ, कि ना ही उसका तख्त व ताज और ना ही उसके अजीम काम जिस पर वो तकब्बुर किया करता था, फ़ख्र किया करता था, तो आज वो कोई भी चीज़ नहीं बची हैं। राउंड द डिके, राउंड क्रेप, डिके मीन के रियूंड, तबाहशुदा इस बंजर रेगिस्तान में कुछ भी बाकी नहीं है। ऑफ द क्लोयल रेक, क्लोयल कहते हैं ह्यूज, वसीओ अरीज़ बहुत बड़ा, रेक मीन रियून तबाह, कि इस वसीओ अरीज़ तबाही के बाद यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस लामहदूद के लिए आता है, इन्फिनिट भी आता है, और बेयर से मुराद यहाँ पर खाली है। ये मीन्स के द बेस ऑफ द सैंड, मीन्स के जो उस रेगिस्तान है जहाँ पर उसका स्टैचू बचा है, खड़ा है, तो वहाँ के इर्द गिर्द जो वसीओ अरीज़ रेगिस्तान फैला हुआ है वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर अवे, लोन एंड लेवल कहते हैं कि हमवार, और जो लेवल सैंड्स के वहाँ पर जो सहरा है, स्ट्रेच फॉर अवे इर्द गिर्द तक फैला हुआ है। तो इन दीज लास्ट टू लाइन्स ही डिस्क्राइब्स दैट इवन द स्टैचू ऑफ द किंग ओज़िमेंडियास हैज़ डिमोलिश्ड, वो भी तबाह हो चुका है। एंड नथिंग रिमेन्स, के वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। एंड अ पर्सन हु इज़ प्राउड ऑफ हिज माइटी वर्क्स, हु इज़ प्राउड ऑफ हिज हिमसेल्फ, हु कंसीडर हिमसेल्फ द किंग ऑफ किंग्स, जो अपने आप को बादशाहों का बादशाह ख़लाल करता था, आज वो भी नहीं बचा, और उसके किए गए काम और हत्ता के जो उसकी याददाश्त के लिए बनाया गया उसका जो स्टैचू था वो भी नहीं बचा। ये सिंपली इसमें एक हमारे लिए एक लेसन बेटा ये है कि प्राइड हैथ अ फॉल, कि इंसान जो तकब्बुर है उसका इख्तिताम हमेशा न ख़ात्मे की तरफ ही होता है, उसने ख़त्म होना ही होता है। जो गरूर वाली सिफ़त है वो सिर्फ़ उस रब ज़ात को ही ज़ेब देती है, उसके अलावा कोई भी शख्स गरूर नहीं कर सकता, और जो गरूर करता है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन दिस पोइम ओज़िमेंडियास दो द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द स्कल्पचर हु मेड द statue of the king Ozymandias, and he has curved the expression of anger of king Ozymandias very beautifully, but nothing remains, कि जब इंसान ने everybody has to die whether he is a pious or a wicked, whether he is a humble or a proud, चाहे कोई मगरूर है, चाहे कोई बहुत ही अदना है, चाहे बहुत ही आजी इख्तियार करने वाला है, तो एवरीबडी हर किसी ने मर जाना है और इस दुनिया में कुछ नहीं रहना है। और ओनली दोज पर्सनस आर रिमेंबर आफ्टर देयर लाइव्स हु डू हु हेल्प द ह्यूमैनिटी, हु सर्व द ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत की खिदमत करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, जो हमारी पोइम थी किंग ओज़िमेंडियास, वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोइम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।